हेलो गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। जैसा कि आपको पता है कि ये एसएससी जीडी की आपकी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके हम लोग दूसरे भाग के कवर करेंगे और इसे देखेंगे उन संगठनों को जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहा है आपको कि जो आपका तीसरा संगठन है आज का वो है आसियान। आसियान का अपने आप में एक फुल फॉर्म है, जैसा कि लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग क्या, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये नाम देते हैं। आसियान की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वो किस द्वीप पे है, किस आइलैंड पे है। तो आइलैंड का नाम हो जाएगा जावा आइलैंड। जब आसियान की हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना को लेकर, तो इसकी स्थापना क्या होती है कि बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की जाती है। यानी बैंकॉक थाईलैंड की क्या है, राजधानी है। फिर उसके बाद में ये भी देखिएगा कि यहाँ पर कई बार सवाल ये भी बन जाता है कि जो आसियान है इसका आदर्श वाक्य क्या है या इसकी टैग लाइन क्या है। तो नीचे लिखा हुआ है इसकी जो आदर्श वाक्य है कि एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। यानी वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका क्या होता है, आदर्श वाक्य होता है आसियान का। फिर इसके बाद में ध्यान रखिएगा इस साइड में कि लिखा हुआ है कि आसियान में आपसे पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो इसमें आपके 10 देश शामिल हैं। एक आपको मिलेगा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। यानी कि वर्तमान में तो इसमें क्या है, आपके 10 देश शामिल हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। लेकिन अभी करंट की बात की जाए तो इसमें एक नया देश शामिल करने की बात की गई है आसियान द्वारा, और वो देश आपका है, एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। जैसा स्क्रीन आप पे देख पा रहे हैं कि इसमें आपको एक देश दिख रहा है, जैसे नोट में लिखा हुआ कि आसियान संगठन का 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लिस्ते को शामिल किया जाएगा इसमें। और तिमोर लिस्ते की जो राजधानी होगी वो होगी दिल्ली। इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली नहीं लिखा हुआ है। तो दिल्ली किसकी राजधानी है, तिमोर लिस्ते की, जो कि अभी इंडोनेशिया से 2022 में अभी आज़ाद हुआ है। या आप इस दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो तिमोर लिस्ते देश है ये एशिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि ये अभी अभी आज़ाद हुआ है 2022 में। अब इनके बात की जाए संगठनों को लेकर, इसके सम्मेलनों के लेकर बात की जाए तो आप देखेंगे आसियान सम्मेलन जो है ये 14वां सम्मेलन 2021 में और 41वां शिखर सम्मेलन 2022 में, ये दोनों सम्मेलन आपके कंबोडिया में ही आयोजित होने हैं। तो ये रहा आसियान के बारे में हमारा। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो संगठन हमारा होगा वो संगठन है आपका एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या है तो संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय नाम से लगता है कि संघाई होगा, क्योंकि इसके संगठन में नाम जुड़ा हुआ है संघाई, जबकि ऐसा नहीं है। एससीओ का मुख्यालय आपका बीजिंग चीन में है, जो कि चीन की राजधानी भी है। इसकी स्थापना की जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। और जब स्थापना हुई थी तब इसमें सदस्य देशों की जो संख्या थी वो इसमें कह सकते हैं कि 7 थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 9 हो चुके हैं। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। और करंट का सवाल इसमें ये भी रहेगा कि जो ईरान है वो इसका
9वां सदस्य है या नवीनतम सदस्य देशों में ये शामिल है ईरान। इसे भी 2022 शुरुआत में इसे शामिल किया गया था एससीओ संगठन में। और भारत और पाकिस्तान को एक साथ में शामिल किया गया था 2017 में, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं भारत और पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में शामिल हुए। आपका ध्यान रखिएगा, जो एससीओ है, पूछा जाता है कि एससीओ में कौन सा देश शामिल नहीं है, और उसमें अक्सर तुर्कमेनिस्तान आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो मध्य एशिया के 4 देश हैं, लेकिन इनमें एक जो देश आता है तुर्कमेनिस्तान, वो भी मध्य एशिया का ही देश है, लेकिन वो एससीओ संगठन में शामिल नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। उन 5 देशों में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। लेकिन इस संगठन में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। आगे देखेंगे एससीओ संगठन जो है, इसके समिट यानी सम्मेलनों की बात करेंगे। तो इस सम्मेलन का 2 तरह के सम्मेलन होता है, एक तो हेड ऑफ स्टेट का होता है और आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, इनका देखेंगे सम्मेलन 2021 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ, और 2022 में उज्बेकिस्तान की जो शहर है समरकंद, वहाँ पे हुआ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2022 में एससीओ का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ, तो उज्बेकिस्तान का जो शहर है समरकंद में हुआ। और जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है वो 2021 में कजाकिस्तान में हुई थी और 2022 में चीन में हुई थी। तो आपको एससीओ से इतनी सारी बातों को ध्यान रख लेना है। चलिए अगला संगठन देखते हैं। अगला संगठन हमारा होगा दक्षेस। दक्षेस जिसे हम लोग सार्क भी कहते हैं। सार्क का फुल फॉर्म देखेंगे तो ये सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो है वो दिसंबर 1985 को की गई और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका प्रथम सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ 1985 में। इसकी सदस्य संख्या की बात की जाएगी तो उसमें 8 देश शामिल हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं तो आप देख पाएंगे, वो 8 देश आपके हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो ये इसमें क्या है 8 देश शामिल हैं। अब यहाँ सवाल बनता है कि सार्क जो संगठन है इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है, और उसमें आपको अक्सर जो मिलेगा वो म्यांमार मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार है ये संगठन में शामिल नहीं है। अब जो सार्क है संगठन, इसके सम्मेलनों की अगर बात की जाए तो इसका सम्मेलन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे होना है। तो इसका जो सम्मेलन है वो 20वां सम्मेलन 2022 में ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना आयोजित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगला जो संगठन हमारा है वो है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक से भी सवाल बन जाता है, जबकि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखेंगे तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है, यानी कि बंगाल से खाड़ी से लगे देशों का ये क्या है एक संगठन है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से नहीं भी लगती हैं। तो जो बिम्स्टेक आपका संगठन है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य संख्या की बात की जाए तो उसमें सदस्य संख्या आपके 7 हो जाएंगे। अब इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब सदस्य संख्याओं को देखेंगे तो इसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके 7 देश इसमें शामिल हैं। इसमें अगर आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो भूटान और नेपाल, ये 2 देश आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी से नहीं लगे हैं। ये दोनों लॉक लैंड कंट्री हैं, यानी कि भू आबद्ध या स्थलबद्ध कंट्री हैं। अब देखेंगे बिम्स्टेक
का जो सम्मेलन है वो 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जो बिम्स्टेक समिट है इसका 5वां सम्मेलन 2022 ये कोलंबो में हुआ, जो श्रीलंका का एक कह सकते हैं शहर है। तो ये ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक का जो समिट 2022 में हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो श्रीलंका ने अध्यक्षता इसकी की है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।